नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जनरली हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटाबेस ऑफ यूनिप्रॉड, जिसे कि आज के समय में टर्मिनेट कर दिया गया है, जिसका नाम है यूनिमेस। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। कोई क्वेरी रह जाए, कोई क्वेश्चन हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो कमेंट में आप टाइप करके पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर दैट क्वेश्चन। तो लेट्स बिगिन आवर लेक्चर। तो जैसे कि मैंने बोला, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिमेस के बारे में। यूनिमेस वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डेटाबेसेस में से हुआ करता था एक टाइम पे यूनिप्रॉड का। इसे यूनिप्रॉड ने एक तरीके से स्टार्टिंग में कह सकते हैं हम एज अ पायलट प्रोजेक्ट चलाया था, बट दिस वॉज नॉट एज मच सक्सेसफुल एज यूनिप्रॉड नॉलेज बेस, यूनिरेफ, यूनिपार्क की तरह। तो वो चीज थी। सबसे पहले इसकी टर्मिनोलॉजी पे ध्यान देते हैं। सबसे पहला है यूनी, दूसरा है MES। तो यूनी MES, यूनी से तो अपना हो गया यूनिप्रॉड, M से हो गया अपना मेटाजेनोमिक्स, E से हो गया अपना एनवायरमेंटल और S से हो गया अपने सीक्वेंसेस। तो यूनिप्रॉड, मेटाजेनोमिक एंड एनवायरमेंटल सीक्वेंसेस। यूनिमेस को अगर प्रॉपर तरीके से प्रोनाउंस करेंगे तो क्या होगा? यूनिप्रॉड, मेटाजेनोमिक एंड एनवायरमेंटल सीक्वेंसेस। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, स्टोर्स सीक्वेंसेस व्हिच आर रिकवर्ड फ्रॉम एनवायरमेंटल सैंपल्स। एनवायरमेंटल सैंपल मतलब एनवायरमेंट से जो सैंपल्स आ रहे हैं प्रोटीन के, वो कहाँ पे स्टोर्ड होते थे? अपने यूनिमेस डेटाबेस के अंदर। क्लियर? अगले पॉइंट पे चलते हैं। A repository for metagenomics and environmental data। अब आपको ये लग रहा होगा कि environmental samples कौन कौन से होंगे, जैसे कि हमारे बैक्टीरिया के सैंपल्स हो गए, जैसे काउ डंग होता है, काउ डंग में जितने ऑर्गेनिजम्स हैं उनके सैंपल्स हो गए। तो ये डेटाबेस इन सब चीज़ों से ज़्यादा एसोसिएट करता था। तो बैक्टीरिया के अंदर जो प्रोटीन्स अवेलेबल हो गए, ऑर्गेनिज्म के अंदर जो प्रोटीन्स अवेलेबल हैं हमारे, तो ये सब कहाँ से आ रहे हैं? एनवायरमेंट से आ रहे हैं। These are known as metagenomic environment samples। क्लियर? अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। ये डेटाबेस बहुत ही ज़्यादा आसान है, बस इसे समझना है। आप पेपर में मेंशन कर सकते हैं, एग्जाम के मार्क्स मिल जाएंगे। करेंटली दिस डेटा हैज बीन टर्मिनेटेड। फिलहाल के लिए यूनिप्रॉड ने इसे बंद कर दिया है, लेकिन दिस वॉज अर्लियर अ पार्ट ऑफ यूनिप्रॉड डेटाबेस। ठीक है। दरअसल अगर आप मेटाजेनोमिक्स में थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट आपका अगर है तो यही डेटाबेस EBI ने स्टैब्लिश किया है, EBI मेटाजेनोमिक्स के नाम से। दोस्तों अब हम समझते हैं इस फ्लो चार्ट को, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि हमें ये बताता है कि डेटा किस तरीके से फ्लो करता है यूनिप्रॉड डेटाबेस के अंदर। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, जो डेटा के सोर्सेज हैं, जेनबैंक हो गया, DDBJ हो गया, इनसेम्बल हो गया, और भी अदर सीक्वेंस रिसोर्सेज हैं जिसमें प्रोटीन सीक्वेंसेस हो सकते हैं, प्रेजेंट हो सकते हैं। वहां से डेटा उठाया जाता है, मतलब प्रोटीन के सीक्वेंसेस उठाए जाते हैं यूनिपार्क के द्वारा। यूनिपार्क जैसे कि मैंने बताया था, इट इज नथिंग बट अ यूनिप्रॉड आर्काइव। तो यहाँ पे यूनिप्रॉड आर्काइव के द्वारा इन अदर प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेसेस से डेटा उठाया जाता है। अब यहाँ पे ये तीन तरीके से क्या करता है? डेटा को बांटता है। बेस्ड ऑन सीक्वेंस सिमिलैरिटी वो डेटा कहाँ जाता है? यूनिरेफ में जाता है। और अगर वो डेटा एनवायरमेंटल सैंपल से आ रहा है, मेटाजेनोमिक से एसोसिएटेड है, तो वो डेटा कहाँ जाएगा? यूनिमेस में भी जाएगा। अगर किसी को तुरंत रिजल्ट चाहिए तो ये सीक्वेंस है, मान लीजिए यूनिप्रॉड ने डिस्प्ले करा, अगर वो एनालिसिस करवाता है उस पर और कंप्यूटेशन टूल्स लगा के कुछ और एनालिसिस करवाना चाहता है अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, तो वो सीक्वेंस कहाँ जाएगा? यूनिप्रॉड नॉलेज बेस के ट्रेम्बल सेक्शन में। वहां से फिर एनालिसिस होगी और रिजल्ट्स डिस्प्ले होंगे। ठीक है। अब यूनिप्रॉड नॉलेज बेस ट्रेम्बल का जो सेक्शन है, यहाँ से जो डेटा प्रोड्यूस होगा, रिजल्ट्स प्रोड्यूस होंगे, यही कहाँ जाएंगे? यही एज अ डेटा का काम करेगा। किसमें? यूनिप्रॉड नॉलेज बेस स्विसप्रॉड में। और इसी को मैन्युअली वेरीफाई किया जाएगा, रिव्यू किया जाएगा, मैन्युअली एनोटेट किया जाएगा। तो इस तरीके से इसे कहाँ पे सेव कर दिया जाएगा? फिर स्विसप्रॉड में। और यहीं से डेटा उठा के कभी कभी यूनिरेफ में भी स्टोर किया जाता है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, यूनिरेफ जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने बताया था, इसमें नॉलेज बेस के, यूनिप्रॉड नॉलेज बेस का डेटा है, वो भी यूनिरेफ से क्या होता है? एसोसिएट होता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वही 3 काम कर देना, लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।